दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि पुरानी क्लासेस में मैंने मतलब कि जो इसका पार्ट फर्स्ट आया था उसमें हमने अरावली रेंजेस कवर कर ली थी। उसमें हमने पेनिनसुला प्लेट्यूज़ के डिवीज़न देखे थे कि सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यूज़ के बारे में हमने डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने फ़िलहाल सेंट्रल हाईलैंड पे हल्की सी नज़र डाली थी, राइट। और एक हमने इस तरीके से हमने एक कवर किया था, अरावली रेंज तक कवर किया था। आज हम विंध्या और सतपुड़ा रेंज को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, राइट। तो विंध्या रेंज क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या है, मिड मतलब कि जो कि भारत को दो भागों में क्या कर लेती है, फाड़ देती है, बीच में ठीक लाई करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए एक ये भी क्या एक रेजिडुअल माउंटेन का ही एग्जांपल है। जैसे कि आपको मालूम है अरावली रेंज क्या है, एक रेजिडुअल माउंटेन का एग्जांपल है। ऐसे ही विंध्या रेंज भी क्या है, एक आपकी रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन कहने का ये मतलब है कि इसमें क्या होते हैं कि बारिश टेम्परेचर प्रेशर का असर पड़ा और उसके कारण ये इरोड होना शुरू हुई, राइट। ओके, तो विंध्या रेंज इस तरीके से है, राइट। तो एक बार इसको डायग्राम से समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी, राइट। ओके, तो दोस्तों ये है विंध्या रेंज। देखो ये विंध्या रेंज है, राइट। ओके, एक बार मैं हल्का से, ये विंध्या रेंज है, राइट। ओके, विंध्या रेंज ये है, राइट। ओके, अब ये विंध्या रेंज है। ओके, तो ये विंध्या रेंज क्या है, ये विंध्या रेंज के जस्ट साउथ में देखोगे तो कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा रिवर बह रही है। ये देखो नर्मदा रिवर बह रही है, पूरी की पूरी नर्मदा रिवर, राइट। ये रिफ्ट वैली में होते बह रही है। इसके जस्ट साउथ में आओगे तो सतपुड़ा रेंज आएगी, जो कि क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। सतपुड़ा किस चीज़ का एग्जांपल है, एक ब्लॉक माउंटेन। ये येलो कलर की जो लाइन दिख रही है ना, ये येलो कलर की जो लाइन दिख रही है, अब मैं इसमें जो ये ब्लू कलर का पेन चला रहा हूँ, ठीक है, ये है सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन। और इसके नीचे क्या है, ताप्ती रिवर, ये भी क्या है, एक रिफ्ट वैली में बह रही है, रिफ्ट वैली में बह रही है। ये विंध्या रेंज है, ये विंध्या रेंज है। और विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा रिवर बह रही है। और ये नर्मदा कहाँ से निकल रही है, ये नर्मदा रिवर निकलती है अमरकंटक रेंज से निकल। अमरकंटक कहाँ, किस में लोकेटेड है, अमरकंटक लोकेटेड है आपके सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा रेंज में क्या अमरकंटक लोकेटेड है, वहाँ से ये नर्मदा रिवर निकलती है। वैसे ही ये ताप्ती जो रिवर है, ये भी क्या सतपुड़ा रेंज से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ये सतपुड़ा रेंज से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, राइट। अब ये जो विंध्या रेंज है ना, ये विंध्या रेंज के अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, नॉर्थ की तरफ देखोगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा देता है, सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ पूरा का पूरा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है, यहाँ पूरा का पूरा सेंट्रल हाईलैंड, जिसमें आपके क्या मालवा प्लेटू, बघेलखंड, बुंदेलखंड है ना, ये सारे के सारे। और यहाँ पर आपका छोटा नागपुर प्लेटू, ये सारे क्या है, विंध्या रेंज के क्या है, जस्ट नॉर्थ की तरफ ये क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, राइट। ओके, वहीं आपके क्या है कि जो ये आपकी विंध्या रेंज है, ये विंध्या रेंज है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये क्या एक रेजिडुअल माउंटेन का क्या एक एग्जांपल है, रेजिडुअल माउंटेन का एग्जांपल है, राइट। ओके, अब आपसे कई बार सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि विंध्या रेंज की भाई मुझे लोकेशन को एक्यूरेट बताना है कहाँ पर। तो ये विंध्या रेंज है, ये विंध्या रेंज है, राइट। तो ये विंध्या रेंज के साउथ में चले जाओ तो साउथ में आपको सतपुड़ा रेंज मिलेगी। तो साउथ से इसको किसने घेरा, सतपुड़ा रेंज ने इसका साउथ से घेर लिया। अगर इसको नॉर्थ वेस्ट कैसे जाएगा, इसका ऐसे ऐसे जाएगा ना, नॉर्थ वेस्ट। ये देखिए, ये नॉर्थ है और ये क्या है आपका वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट है, राइट। तो नॉर्थ वेस्ट में इसके क्या लूनी सॉरी अरावली रेंज है, अरावली रेंज। ये जो आपके क्या दिख रही है, ये आपको जो दिख रही है ना ब्राउन कलर की, ये आपकी क्या है, अरावली रेंज है, अरावली। और अरावली रेंज से मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक निकलती है लूनी नदी और एक निकलती है साबरमती नदी। और लूनी नदी जो कि गुजरात में जाके क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। वहीं साबरमती नदी जो कि क्या आती है, गुजरात में आती है और फिर क्या होती है, खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है और वहाँ से बे ऑफ बंगाल में मतलब कि बे ऑफ बंगाल बोल रहा, अरेबियन सी में जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है, अरेबियन सी में मिल जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए अरावली रेंज से कौन सी नदी निकलती है, लूनी और साबरमती नदी निकलती है, राइट। इसी तरीके से आपको ये जो सतपुड़ा रेंज है, इससे भी पता होना चाहिए कौन सी दो नदियाँ निकलती है, एक नर्मदा नदी निकलती है, एक ताप्ती रिवर निकलती है, राइट। तो विंध्या रेंज की बाउंड्री को किसने डिसाइड करा, यहाँ नॉर्थ वेस्ट में इसके अरावली रेंज है, साउथ में इसके सतपुड़ा रेंज है। नॉर्थ में चले जाओगे तो नॉर्थ में पूरा का पूरा क्या सेंट्रल हाईलैंड पूरा का पूरा इसके, यानी कि यहाँ बहुत सारे क्या आपको प्लेट्यूज दिखाई देंगे, बुंदेलखंड, बघेलखंड, आपको मालवा प्लेट्यूज, इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आपको इस विंध्या रेंज के नॉर्थ में दिखाई देगी, राइट। ओके, इसी विंध्या रेंज में कालूमार पीक है, यानी कि जिसे हम सद्भावना शिखर कहते हैं, इसकी सबसे ज़्यादा क्या हाईएस्ट पीक है। इस विंध्या रेंज की सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, कालूमार पीक। ये सद्भावना रेंज, सद्भावना पीक भी, उसको हिंदी में सद्भावना पीक भी बोलते हैं, ठीक है। तो कालूमार, अभी हम इसको आगे हम पढ़ेंगे तो आप देखिए इसको। अब हमें अगला क्वेश्चन ये आया कि ये रेंज कहाँ कहाँ फैली हुई है। ये रेंज हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड बिहार। इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका, आपको मालूम है कि जो आपके
आपकी अरावली रेंज थी गुजरात राजस्थान, वो गुजरात राजस्थान में वो भी फैली हुई थी, गुजरात राजस्थान में फैली हुई थी, और वो फिर उसके बाद हरियाणा और फिर दिल्ली तक गई थी। लेकिन ये जो रेंज है गुजरात राजस्थान, अब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ये दोनों भाई भाई हैं, प्रदेश प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, और लास्ट में क्या बिहार झारखंड, बिहार झारखंड, ये जैसे नाम एक साथ इनका आता ही है हर बार, आपने जगह जगह में सुना होगा बिहार झारखंड बिहार झारखंड, तो इसी तरीके से यार अगले से, ठीक है ना, झारखंड बिहार। ओके, तो अब मैं इसको बाय डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगा, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, थोड़ा सा इसका डायग्राम क्लियर नहीं है, इसके लिए मुझे माफ़ करना, ब्लर इमेज है थोड़ा सा, आप इसको थोड़ा सा इसी तरीके से अगर आप देख पा रहे हो तो देखो ये है आपकी जो ये वाली रेंज, ये तो है अरावली रेंज, ये है ये वाली जो ये देखो ये वाली जो रेंज है ना, ये वाली रेंज जो है ये अरावली रेंज है, अरावली रेंज। ये कौन सी रेंज है? ये विंध्य रेंज है, ये विंध्य रेंज है, राइट, ये विंध्य रेंज है। और ये कौन सी रेंज है? ये सतपुड़ा रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है। 3 रेंजेज है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अरावली रेंज जो है ये रेजिडुअल अरावली रेंज रेजिडुअल माउंटेन है और ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। और ये वहीं ये जो सतपुड़ा रेंज है ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है ना। सॉरी ये तो विंध्या रेंज है, ये विंध्या रेंज क्या है? ये भी एक रेजिडुअल माउंटेन का एक एग्जांपल है। और ये क्या है आपकी सतपुड़ा, ये एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। तो अब हमें ये समझना है कि भाई कि ये जो हमें ये पता है कि अरावली रेंज गुजरात राजस्थान और आपका गुजरात राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली को टच करते हैं। अब ये है गुजरात, अब आए आपका क्या विंध्य रेंज। विंध्य रेंज कहाँ कहाँ जा रही है? ये सबसे पहले गुजरात को टच करती है। मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है ना, इसकी क्या कर रही है? ये नॉर्थन बाउंड्री को क्या कर रही है? क्रिएट कर रही है, नॉर्थ बाउंड्री को क्रिएट कर। वहीं उत्तर प्रदेश की क्या कर रही है? साउथ बाउंड्री को क्रिएट कर रही है। साउथ बाउंड्री को, उत्तर प्रदेश तो ऊपर है, ये साउथ बाउंड्री को टच कर रही है उत्तर प्रदेश के। मध्य प्रदेश को देखो ये नीचे है, लेकिन इसकी नॉर्थ बाउंड्री को क्या कर रही है? टच कर रही है। तो आपको मध्य प्रदेश की नॉर्थ बाउंड्री उत्तर प्रदेश की साउथ बाउंड्री को टच कर रही है, राइट। ओके, यहीं पर आपको क्या, कालूमार पीक जिसे हमने क्या कहा, सद्भावना शिखर का, यहीं पर ही लोकेट करती है, राइट। ओके, अभी यही रेंज क्या होती है, फिर आगे बढ़ती है और ये बस जस्ट थोड़ा सा है यहाँ पर, जहाँ पर ये दो को टच करती है, बिहार और झारखंड। तो बिहार और झारखंड को हल्का सा इसने टच करा है, बाकी बिहार और झारखंड का देखो रिमेन पोर्शन देखो कितना ज़्यादा यहीं इसको टच नहीं किया, केवल थोड़ा सा पोर्शन। तो आपको याद रखना गुजरात हो गया, फिर ये क्या करी, मध्य प्रदेश के नॉर्थन बाउंड्री को, उत्तर प्रदेश के साउदर्न बाउंड्री को, और बिहार और झारखंड को क्या कर रही है? टच करते हुए चल रही है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। इतना क्लियर हुआ, राइट। ओके, वहीं आप इस चीज़ को देखो, सतपुड़ा रेंज भी मैं यहीं पर ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये भी कहाँ से निकलती? गुजरात से निकलती। अब ये देखो, ये मध्य प्रदेश तो ऊपर रह गया इसके, और मध्य प्रदेश का नीचे वाला भाग यानी कि साउदर्न भाग, मध्य प्रदेश के साउदर्न भाग को क्या करती है? टच करती है। और वहीं महाराष्ट्र तो पूरा नीचे है, लेकिन महाराष्ट्र के नॉर्दर्न भाग को क्या कर रही है? टच करते हुए चल रही है। तो सतपुड़ा कहाँ से कहाँ चल रही है? आपने ये देख लिया, महाराष्ट्र के नॉर्दर्न को और मध्य प्रदेश के साउदर्न को, और ये छत्तीसगढ़ को, फाइनली छत्तीसगढ़ को टच कर रही है यहाँ पर। ये भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर। बाकी अभी हम इसको बारे में आगे पढ़ेंगे, ये और भी थोड़ा एरिया इसका क्या लगता है अन्य स्टेट में भी टच होता है, तो हम उसको अभी आगे डिस्क्राइब करेंगे, राइट। ओके, तो अभी के लिए इतना समझ में आया। ओके, अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो ये कैमूर रेंज, आपने ये नाम सुना होगा, कैमूर रेंज जो है ना, वो कहीं ना कहीं क्या है, इस विंध्य रेंज का एक भाग है। कौन? कैमूर रेंज। ये कैमूर रेंज इधर है, अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये कैमूर रेंज ऐसे इस तरीके से फैली हुई, मतलब ये बिहार को टच करती है कैमूर रेंज, मतलब बिहार के सासाराम तक ये कैमूर रेंज जाती है, बिहार के सासाराम तक ये और यहीं से क्या होती है? केन रिवर निकलती है, केन रिवर, कैमूर से केन रिवर निकलती है, ठीक है ना। ओके, ये देखिए, ये आपकी क्या है? विंध्य रेंज है, राइट। ओके, विंध्य रेंज है। तो ये विंध्य रेंज क्या है? ये विंध्य रेंज क्या, मालवा प्लेट्यू का क्या कर रही है? साउदर्न भाग को क्रिएट कर रही है ना, साउदर्न भाग को क्रिएट कर। और इसके ऊपर आप देखोगे तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके नॉर्थ वेस्ट में देखोगे अरावली रेंज देखने के लिए मिलेगी, इसके साउथ में देखोगे सतपुड़ा रेंज देखने के लिए मिलेगी, राइट। ओके, और आपको ये मालूम है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? नर्मदा। और सतपुड़ा के साथ में एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? ताप्ती। तो आपको ये सारे पता होना जरूरी है, राइट। ओके, कैमूर रेंज, अब इसने कहा द नर्मदा रिवर फ्लो इन द रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्य एंड सतपुड़ा, ये मैंने आपको बता दिया। द कैमूर रेंज इज इंडीड द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द विंध्य रेंज। जो कैमूर रेंज है ना,
वास्तव में क्या है, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द विंध्य रेंज है, ठीक है। कैमूर रेंज इज इंडीड द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द विंध्य रेंज, ठीक है। ईस्टर्न पोर्शन, ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में बताया, जो कि बिहार में टच कर रही थी। इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम जबलपुर टू नियर सासाराम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो कैमूर रेंज है ना, वो ईस्ट में आती है कि वेस्ट में आती है कि साउथ में आती है कि नॉर्थ में, तो आप बोलोगे ईस्ट, ये ईस्टर्न पोर्शन है उसका, किसका, विंध्य रेंज का, ठीक है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस रेंज इज फील्ड विद इन अ प्लेटू लाइक मालवा, सेंट्रल हाईलैंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड। ये मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई कि इसके नॉर्दर्न पार्ट में देखोगे तो आपको वहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड, मालवा और बुंदेलखंड, बघेलखंड, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। सेंट्रल हाईलैंड यानी कि मध्य भारत पठार के नाम से भी हम इसे जानते हैं। फिर आता है कालूमार पीक, ये आपको बताते हैं अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम से। आज उन्होंने सद्भावना शिखर इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द विंध्य रेंज, इट इज लोकेटेड इन पन्ना हिल्स इन द मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट, पन्ना हिल्स में लोकेट करती है। पन्ना क्या है, पन्ना आपको मालूम, पेज पन्ना नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश में, पेज नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। तो पन्ना हिल्स में लोकेट करते हैं कालूमार पीक, जिसे हम सद्भावना शिखर भी कहते हैं, ठीक है। फिर अब आता है द चंबल, बेतवा एंड केन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द विंध्य रेंज, मध्य प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करूँगा, राइट, ओके। तो आपको जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप इसको आसानी से कर लोगे, ठीक है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पर क्या है, ये अरावली रेंज थी। अरावली रेंज से क्या हुई थी, अरावली रेंज से दो नदियाँ निकलती हैं, एक लूनी नदी निकलती है और एक साबरमती नदी निकलती है। फिर एक आती विंध्य रेंज, विंध्य रेंज से तीन नदियाँ निकली, चंबल, इनका डायरेक्शन क्या होता है, आपको पहले बता रखा, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है। बेतवा, बेतवा और लास्ट में केन, केन 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 निकलती कैमूर रेंज से, है ना। और जो ये आपकी कौन सी, ये आपकी बेतवा है, ये होशंगाबाद, एमपी, सारे एमपी, ये भी एमपी रेंज से, ये भी एमपी से निकलती है, राइट, चंबल रिवर। तो इस तरीके से इस रेंज से तीन नदियाँ निकलती है। और जो आपकी लास्ट में सतपुड़ा रेंज आती है, वहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक निकलती आपकी नर्मदा और एक निकलती है आपकी ताप्ती। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है, नर्मदा अमरकंटक रेंज से निकलती है, अमरकंटक रेंज से निकलती है, राइट। इतने क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए, यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए, जो चंबल, बेतवा और जो केन है, इन रिवर का जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ के लिए है। इनका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ की तरफ, मतलब कि ये कहीं ना कहीं क्या होती है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या होती है, मूव होती है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। और लास्ट में क्या, यमुना रिवर से जाके मिल जाती है। और यमुना रिवर जो लास्ट में क्या होती है, इलाहाबाद के पास में क्या होती है, इलाहाबाद के पास में जाकर गंगा से मिल जाती है। इतना क्लियर हुआ, ठीक, ओके, ओके। जो चंबल रिवर का ओरिजिनेशन है वो क्या है, जाना पाओ हिल्स है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इस लेकिन चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों के तीनों विंध्य रेंज से निकलती है, ठीक है। रेंज में सतपुड़ा रेंज का एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल, ये मैंने आपको पहले बता देते हैं, ब्लॉक माउंटेन, क्योंकि इसके क्या हुआ कि जब हमारा मतलब इंडियन लैंड मास जब क्या हुआ, गोंडवाना पार्ट से टूटा तो उसमें वर्टिकल मूवमेंट्स आए। वर्टिकल मूवमेंट से क्या, यहाँ पर क्या फॉल्टिंग होना है, दरारें, वो दरारें समय के साथ साथ क्या होती है और चौड़ी होती है, जहाँ पर रिफ्ट वैली हमें देखने के लिए मिली, जहाँ पर नर्मदा और ताप्ती बहती हैं। और बीच का जो भाग था वो ऊपर की तरफ उठ गया, जो कि सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन की तरह नाम से जाना गया, ठीक है, है ना। सतपुड़ा रेंज इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, जो सतपुड़ा रेंज किसका पार्ट है, क्या सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है कि डेक्कन प्लेटू का, डेक्कन प्लेटू का पार्ट है। बट आता है एक्चुअल में ये पेनिनसुला प्लेटू में ही है। पेनिनसुला प्लेटू को क्या करता है, दो भागों में तोड़ता है, ठीक है, ओके। इट रन्स फ्रॉम ईस्टर्न गुजरात थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एक्सटेंडिंग इनटू छत्तीसगढ़। देखो आपको पहले भी बता दिया गया इस चीज़ के बारे में कि भाई कि जो मध्य प्रदेश है उसका साउदर्न को, और महाराष्ट्र को नॉर्दर्न को, और गुजरात को टच करेगा, साथ में छत्तीसगढ़ में भी जाएगा। तो इस तरीके से सतपुड़ा रेंज है जो कि बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ फैली हुई है, राइट, ओके। ये कहाँ कहाँ फैली हुई है ये आपको बता रही है, राइट, ओके। आपको मैं एक डायग्राम से इस चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, राइट, ये है, राइट। तो आप ये देख रहे हो, यहाँ पर तो गुजरात को टच कर दिया इसने, राइट, ओके, गुजरात को टच। अब ये मध्य प्रदेश ऊपर है, ये मध्य प्रदेश, और इसके क्या साउदर्न पार्ट को क्या कर रही, टच कर रही है। महाराष्ट्र नीचे है लेकिन उसके नॉर्दर्न पार्ट को टच कर रही है। ये छत्तीसगढ़ को भी जा रही है, छत्तीसगढ़ को देखो, छत्तीसगढ़ ये है, एक छत्तीसगढ़ को टच कर रही है। और हल्का सा क्या कर रही है, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, राइट, राइट, इतने क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये राजस्थान को क्या नहीं करती है, टच नहीं करती, इतना ध्यान में रखना। अब आप ये चीज़ देखो, जो सतपुड़ा रेंज और जो विंध्य रेंज है करती तो सभी को ही टच है, केवल जैसे विंध्य रेंज थी वो राजस्थान को टच करती थी तो छत्तीसगढ़ को टच नहीं करती थी। तो सतपुड़ा जो रेंज है ना, सतपुड़ा जो रेंज है वो क्या करती है,
छत्तीसगढ़ को टच करती है लेकिन राजस्थान को टच नहीं करती, बस अंतर यही है, बाकी सारे स्टेट सेम है दोनों में, ठीक है ना। फिर से एक बार दोबारा से कह दे रहा हूँ, जो विंध्या रेंज है वो तो क्या कर रही है, राजस्थान को टच कर रही है लेकिन छत्तीसगढ़ को टच नहीं कर रही। वहीं क्या है, जो सतपुड़ा रेंज है वो क्या कर रही है, छत्तीसगढ़ को टच कर रही है लेकिन राजस्थान को टच नहीं करती है। इतना क्लियर हो गया, तो ये चीज़ समझ में आना जरूरी है आपके, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम राजपीपला हिल्स, ये वेस्ट में क्या होती है, ये राजपीपला हिल से शुरू होती है और कहाँ जाके खत्म होती है, महादेव एंड मैकाले रेंज में जाके क्या होती है, खत्म होती है। देखो इसको मैं एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ आपको, ये आपको ताकि आसानी से समझ में आ जाए, राइट, ओके। सॉरी, ये है, ठीक है। तो अगर आप ये वेस्ट है इसका, ये वेस्ट में क्या है, राजपीपला हिल्स है और ईस्ट की तरफ जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपको महादेव हिल्स और आपको साथ में क्या दिखाई देगा, मैकाले रेंज दिखाई देगी, जिसमें अमरकंटक इसी में ही है। अमरकंटक क्या इसी में ही लोकेट करता है, ठीक है, इसी को ध्यान में रखना। अमरकंटक जहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा रिवर निकलती है। द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज धूपगढ़ है, कहाँ पर लोकेट करती है, महादेव हिल्स में लोकेट करती है, महादेव हिल्स में लोकेट करती है। महादेव हिल्स के पास में क्या पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी कहते हैं, किसे, पंचमढ़ी हिल स्टेशन को। तो आपसे पूछा जा सकता है पंचमढ़ी हिल स्टेशन किसके पास में स्थित है, महादेव हिल्स के पास में स्थित, महादेव हिल्स के पास में स्थित है, राइट, ओके। और आपसे पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी, वो है धूपगढ़, ठीक है ना, धूपगढ़। ये किसके पास में लोकेटेड करती है, महादेव हिल्स के पास में लोकेटेड करती है, राइट। महादेव हिल्स के पास में क्या, पंचमढ़ी हिल्स है, राइट, ओके। तो इतना इसके बारे में मतलब कि समझना ज़रूरी था यहाँ पर। तो ये देखो, ये मैंने निकाला मैप, राइट, ओके। ये काफ़ी, अब यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर दोस्तों मेरी पेन नहीं चल पाएगी, आप ऐसे मेरे इस पॉइंटर को देखिए जहाँ पर हाथ का एरो बना हुआ है। देखो ये क्या है, आपकी सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज देखो कैसे चल रही है, ये सतपुड़ा रेंज है, राइट, ओके। सतपुड़ा रेंज है, राइट, ओके। ये सतपुड़ा रेंज है पूरी की पूरी ऐसे फैली हुई है, राइट, ओके। इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में जाए। ये सतपुड़ा रेंज है, राइट, ओके। ये सतपुड़ा रेंज फैली हुई है। अब देखो ये महादेव है, महादेव जो मैंने कहा कि इसका क्या, इसका अगर देखा जाए ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये क्या वेस्टर्न है, जो कि राजपीपला हिल से शुरू हो रहा है और जाके कहाँ खत्म हो रहा है, महादेव और मैकाले, इनमें खत्म हो रहा है। तो महादेव जो है, महादेव हिल्स, इसमें धूपगढ़ पीक है, यही क्या है, सतपुड़ा रेंज की क्या सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है। तो महादेव हिल जो रेंज है, इसमें क्या है, धूपगढ़ पीक है, जो कि क्या है, सतपुड़ा की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है, राइट, ओके। इसी महादेव के पास में क्या है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, जिसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी कहते हैं। वहीं ये मैकाले रेंज है, मैकाले रेंज, ठीक है, मतलब कि सतपुड़ा रेंज का सबसे ज़्यादा ईस्टवर्ड एक्सटेंशन यही है, मैकाले। यहाँ पर अमरकंटक प्लेटू, या फिर हम कहते हैं कि अमरकंटक पीक है, ठीक है। अमरकंटक प्लेटू में अमरकंटक पीक है, इसी मैकाले रेंज में, राइट, अमरकंटक पीक है, राइट, ओके। अमरकंटक पीक है, ओके। ये अमरकंटक जो पीक है ना, यहीं से क्या निकलती है, आपकी नर्मदा रिवर निकलती है, जो कि कैसी बहती है, जो कि आपकी वेस्ट की तरफ बहती है, राइट, वेस्ट की तरफ बहती है, राइट। आप देखो ये विंध्या रेंज था, ये विंध्या रेंज आपको दिख रहा है, इसका एक्सटेंशन कैसे कैसे जा रहा है, ये पूरा विंध्या रेंज है, देखो कितना विंध्या रेंज कितना फैला हुआ। और देखो कैमूर रेंज, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि जो कि बिहार को भी टच करता है, कैमूर रेंज विंध्या रेंज का ही एक पार्ट है, राइट, जहाँ से केन रिवर आपकी निकलती है, राइट, ओके। तो इतना आपको क्लियर होना जरूरी है। ये आपकी क्या है, अरावली रेंज है, ये आपकी कौन सी, अरावली रेंज है। देखो अरावली रेंज जो कि 4 स्टेट में फैली हुई है, आपकी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक गई हुई है। गुरु शिखर देखो इसका क्या सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है, यहीं पर माउंट आबू है और जहाँ पर क्या दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो इतना आपको, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, राइट, ओके, ओके। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज में थे सर, हाँ, ठीक है, ओके। अब इन द ईस्टर्न एमपी देयर इज एन मैकाले रेंज, मैंने आपको बताया था ईस्टर्न साइड में क्या मैकाले रेंज लाई करती है, विच इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ एमपी एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, एमपी एंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में लाई करती है। अमरकंटक हिल्स इज द हाईएस्ट वन इन द मैकाले रेंज। अमरकंटक जो हिल्स है ना, वो क्या है हाईएस्ट वन है मैकाले रेंज की, ये आपको बता दिया। अमरकंटक रीजन इज सोर्स पॉइंट ऑफ नर्मदा रिवर का क्या एक सोर्स पॉइंट है, कौन, अमरकंटक, ठीक है। और ये क्या किस में आता है, मैकाले रेंज में आता है। देखो ये जो अमरकंटक है ना, ये हल्का से मैंने, ये कौन सी रेंज है पूरी की पूरी, ये रेंज पूरी की पूरी कौन सी रेंज है, ये सॉरी, ये जो रेंज है ना, ये मैकाले रेंज है। और अमरकंटक से यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा रिवर निकलती है, राइट, ओके। तो इतना आपको
समझ में आना जरूरी है। फिर आता है सतपुड़ा रेंज डज इंडीड लाई बिटवीन द नर्मदा एंड ताप्ती। ये आपको पता है सतपुड़ा जो रेंज है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में बहती है। बहुत बार मैंने आपको डायग्राम्स के माध्यम से समझा दिया। आपको ये पता नहीं चला ताप्ती जो रिवर है ना ये नियर मल्टी रिजर्व कहाँ पर क्या कहा मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट इन सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश से क्या होती है निकलती है, ठीक है ना। एंड अब ये चीज़ पता होनी चाहिए जो सतपुड़ा रेंज है ना इसके क्या है नर्मदा तो इसके नॉर्थ में और ताप्ती इसके क्या साउथ में। देखो एक डायग्राम से हम इसको भी समझा लेते हैं आपको, तो आपको ये भी ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है राइट। तो ये देखिए ये कौन सी, ये है आपकी कौन सी, ये है आपकी सतपुड़ा रेंज ये है राइट। ये सतपुड़ा रेंज है। तो नर्मदा इसके नॉर्थ में है, नर्मदा नॉर्थ में और सतपुड़ा इसके क्या साउथ में, सॉरी ताप्ती इसके साउथ में, ताप्ती क्या है इसके साउथ राइट। तो इतना क्लियर हुआ। तो आज का सेशन यहीं पर ही ख़त्म करते हैं दोस्तों। आई होप आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा होगा, ओके। और अगली जो क्लासेस के जो वीडियोज़ आएंगी उसमें हम पढ़ेंगे कहीं ना कहीं डेक्कन प्लेटू के बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम थोड़ा सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हमने अध्ययन करा, ठीक है। अब हम अगली क्लासेस में डेक्कन प्लेटूज़ के बारे में पढ़ेंगे, राइट। आई होप आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहोगे और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरी क्लासेस से कुछ ना कुछ 1% ही भले ज़रूर मदद मिल रही होगी। थैंक यू सो मच एंड ओके बाय। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।